आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत में 50% से अधिक जनसंख्या 35 साल की उम्र के कम के नौजवानों की है और भारत के लिए ये बहुत ही बड़े अवसर की बात है। आज किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इन युवाओं की ऊर्जा को दिशा और दशा देने का काम करें, लेकिन केंद्र की सरकार अपनी प्राथमिकताओं से भटक चुकी है। यही कारण है आज देश में बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। देश में जीडीपी -24% हो गया है। आज मैं स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने 3 मांगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली मांग, जो गरीब लोग हैं उनको न्याय देने का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, यानी 12 महीने के लिए प्रति माह 6,000 रुपया उनके अकाउंट में डायरेक्ट डालकर उनको आर्थिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरी मांग, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका निजीकरण करना केंद्र सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए और जो 10 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं उनको तुरंत भरने का काम भी सरकार को करना चाहिए। तीसरी मांग, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें संशोधन कर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। साथियों, अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 के जीडीपी के पहली तिमाही के आंकड़े सामने आए, जिसमें यह बताया गया है कि पहली तिमाही हमारी जीडीपी में लगभग 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथियों, जीडीपी के गिरने का साफ साफ मतलब यह है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और कहीं ना कहीं सीएमआई के आंकड़े भी यह दर्शाते हैं, जिसमें बताया गया है कि आर्थिक मंदी और महामारी के चलते लगभग 12 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। साथियों, केंद्र सरकार कहती है कि यह एक्ट ऑफ गॉड है। साथियों, अगर यह एक्ट ऑफ गॉड है तो केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि क्यों वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 में देश की अर्थव्यवस्था गिरी और साथ ही साथ जो 2019 से बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए, जिसमें बताया गया कि 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। अभी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश की जनता, देश का युवा आज इस कोरोना महाकाल में किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे प्रतिदिन बुरी सूचनाएं ही सुनने को मिल रही हैं, जैसे बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था, और इसकी जिम्मेदार इस देश की सरकार है। साथियों, इस देश की सरकार को माननीय राहुल गांधी जी ने फरवरी में चेताया था कि बहुत बड़ी सुनामी आ रही है, आप इससे निपटने की तैयारी कर लीजिए। यह सुनामी देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगी, लेकिन केंद्र की सरकार ने उनका मजाक बनाकर उस बात को किनारे कर दिया। लेकिन आज माननीय राहुल गांधी जी की बात सत्य साबित हो रही है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। साथियों, अगस्त के आंकड़े हैं 8.35% बेरोजगारी के, और जो अर्थव्यवस्था है वह माइनस में पहुंच चुकी है। अनियमित लॉकडाउन की वजह से देश के 2 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। आज देश का युवा घरों में बेरोजगार बैठा है। यह सरकार नए नए रोजगार नहीं पैदा कर रही है, और क्या कर रही है? वह कर रही है जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको लालाओं के हाथ में दे रही है। जिन संस्थानों में एक मध्य वर्ग का बच्चा, गरीब का बच्चा नौकरी पाता था सरकारी, अब वह लालाओं के हाथ में जा रही है। रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। आपकी आवाज